हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपना टेक्सटाइल नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम आज से अपना टेक्सटाइल पढ़ना शुरू करेंगे। काफ़ी बच्चों की डिमांड्स आई थी कि उन्हें टेक्सटाइल पढ़ना है, तो मैंने टेक्सटाइल स्टार्ट करा दिया। फूड लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है, थोड़े से 3-4 लेक्चर और बच्चे हैं उसमें, तो धीरे धीरे मैं बना दूंगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है इसमें टेक्सटाइल में। तो अगर आप देखो तो टेक्सटाइल जो वर्ड है, टेक्सटाइल सिंपल सी बात है, जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से आते हैं, टेक्सटाइल से आते हैं, ठीक है। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या क्या हैं, फूड, शेल्टर और क्लोथ, ठीक है। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ हमारी क्या है, बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। आपको घर चाहिए, आपको फूड चाहिए और क्लोथ्स चाहिए पहनने के लिए, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें तो क्लोथ्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सर्वाइवल करना मुश्किल है, ठीक है। अब क्लोथ्स को, आपको पता ही है आजकल क्लोथ्स में कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का पूरा खुद का एक इंडस्ट्रीज़ का ग्रुप है। तो ठीक है, ये सब क्या है, हमारे क्लोथ टेक्सटाइल से ही आते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा फैशन डिज़ाइनिंग में या किसी उसमें आपको जाना है, तो आपको बेसिक टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। जो भी फैब्रिक आप मार्केट में जाके खरीदोगे, जो भी फैब्रिक से आप कोई डिज़ाइन बनाओगे, उस फैब्रिक की एक एक छोटी छोटी चीज़, बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो यही है हमारा टेक्सटाइल अगर हम देखें तो टेक्सटाइल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सचर, ठीक है। कहाँ से आया है टेक्सटाइल वर्ड, हमारा एक लैटिन वर्ड से आया है, क्या बोलते हैं हम इसको, टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल लैटिन वर्ड टेक्सचर से आया है, जिसका मतलब होता है वोवन, यानी कि कुछ भी बिना हुआ, ठीक है। जिससे हम कोई भी चीज़ बुन सकते हैं, वीव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टेक्सटाइल में हमारा मेन ये पॉइंट्स हैं। अब अगर आप देखो तो टेक्सटाइल हमारा क्या है, लैटिन वर्ड टेक्सचर से आया है, जिसका मतलब होता है वोवन, ठीक है, यानी कि कुछ भी बिना हुआ। इट कंसिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स केपेबल ऑफ बीइंग वोवन मेड फ्रॉम फाइबर्स कैन कन्वर्ट इनटू फैब्रिक, ठीक है। ये हमारा इसमें इट कंसिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें वो सभी प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, जो हमारे क्या है, जिनकी हम बिनाई कर सकते हैं, बुन सकते हैं, वोवन हो सकता है, वीव बना सकते हैं हम फ्रॉम किससे, फाइबर से, ठीक है। और उसको हम आगे जाकर के फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको रेशा मिला, रेशे से आपने धागा बनाया, यान बनाया, फिर यान से आपने क्या बनाया, पूरा फैब्रिक बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, हर चीज़ हमारी किस पे डिपेंड करेगी, इसके जो फंडामेंटल यूनिट है वो फाइबर पे डिपेंड करेगा। फाइबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, फाइबर क्या है, स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट है किसकी, टेक्सटाइल प्रोडक्शन की, ठीक है। अगर हमें कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाना है, फैब्रिक, आपको कपड़े बनाने हैं, आपको बेडशीट हो गई, कर्टेन हो गया, कुछ भी बनाना है, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, फाइबर, ठीक है। बेसिक सबसे छोटी यूनिट जो हमें दिखाई देती है वो क्या होगी, आपकी फाइबर कहलाएगी, ठीक है। फाइबर इज ए प्लायबल इंडिविजुअल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर क्या है, एक पतला सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बाल होते हैं ना हमारे, ऐसा था पतला सा एक स्ट्रक्चर होता है, रेशा होता है। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन डायमीटर, और ये क्या है, आपके डायमीटर में बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। ये डायमीटर में आपका बहुत छोटा होता है, ठीक है, यानी कि बहुत पतला है, ठीक है। इन रिलेशन टू देयर लेंथ, ठीक है, लेंथ के कंपैरिजन में, लंबाई के कंपैरिजन में जो इसकी चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। डायमीटर इसका बहुत कम होता है। फाइबर्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, ये क्या है, फाइबर क्या है, फंडामेंटल यूनिट यानी कि सबसे छोटी यूनिट है, और बिल्डिंग ब्लॉक है, यूज इन द मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल यार्न एंड फैब्रिक। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल यार्न और फैब्रिक को बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। वेयर द यार्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग और स्पिनिंग ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर्स, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, या हमें फाइबर मिला, फाइबर से हमने क्या बनाया, टेक्सटाइल यार्न बनाया, यानी कि धागा बनाया। धागा आर प्रोड्यूस बाय किसको, जो हमारे पास फाइबर्स थे छोटे छोटे, इनको आपस में क्या किया, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया, ठीक है। इस तरीके से ट्विस्ट करके हमने क्या बना दिया, एक रेशा, ये रेशे से एक लंबा धागा बना दिया, ठीक है। जो आप मार्केट में स्टिचिंग के लिए यार्न यूज़ करते हो, धागा यूज़ करते हो, ठीक है। फिर हमारा क्या है इसमें, ऑफ द मेकिंग द टेक्सटाइल एंड फैब्रिक वेयर द यार्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग और स्पिनिंग ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है। टेक्सटाइल फाइबर को ट्विस्ट करके इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के साथ लपेट करके, स्पिन करके, चिपका के स्पिनिंग करके, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि हम पूजा के लिए हमारे पास कॉटन आती है, पूजा के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन की लंबी सी एक बत्ती बनाते हैं, तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं, उस पर उसे लपेट के बनाते हैं, जिसमें फिर हम क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर है आपका। फैब्रिक इज अ प्लानर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय इंटरलेसिंग और इंटरलूपिंग ऑफ द यान। तो फैब्रिक हम किससे बनाते हैं, फैब्रिक हमारा बनता है यान को इंटरलेस करके और इंटरलूप करके, ठीक है। इंटरलूप मतलब इस तरीके से करके, ठीक है, लूप्स बना के, ठीक है, और लेस करके मतलब इस तरीके से करके हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये अभी हम इंटरलूपिंग इंटरलेसिंग हम सब आगे मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है किसका, टेक्सटाइल फाइबर का। ठीक है, तो वस्त्र शब्द लैटिन शब्द टेक्सचर से आया है जिसका अर्थ है बुना। ठीक है, इसमें फाइबर से बने बुने जाने से सक्षम सभी पदार्थ शामिल हैं और कपड़े में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, जिसको भी हम क्या कर सकते हैं, कपड़े में परिवर्तित कर सकते हैं। फाइबर कपड़ा उत्पादन की छोटी इकाई दिखाई देने वाली इकाई है। फाइबर पदार्थ की तरह एक लचीला व्यक्तिगत बाल है। ठीक है, एक व्यक्तिगत बाल जैसा है ये। ठीक है, यह अपनी लंबाई के संबंध में व्यास में बहुत छोटा है, मतलब कि लंबाई के संबंध में इसका ये बहुत छोटा है। तो ये इसी का ट्रांसलेशन है हिंदी का। ठीक है, बहुत से बच्चे हिंदी के होते हैं तो उसके लिए ट्रांसलेशन कर दिया है इसे। ठीक है, फाइबर कपड़ा, यान और कपड़े बनाने में उपयोग की जाने वाली मूलभूत इकाई है, बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कौन फाइबर हमारे कपड़े की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपने कोई भी समय कपड़ा पहना है तो आप उस कपड़े में से एक धागा निकालने की कोशिश करो, उस धागे को फिर आप फर्दर और तोड़ोगे तो उसमें छोटे छोटे रेशे निकलेंगे। वो रेशे क्या है, वो फाइबर है। ठीक है, छोटा कपड़ा बनाने मूलभूत इकाई है, बिल्डिंग ब्लॉक है, जहाँ कपड़ा रेशों को घुमाकर या कताई करके यौन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और बदले में कपड़ा एक योजनाकार संरचना और जो यान के इंटरलेसिंग या इंटरलूपिंग द्वारा निर्मित होता है। इससे क्या होता है, फिर आपका एक इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, एक फैब्रिक बना देंगे। ठीक है, ये भी हम इंटरवीविंग वगैरह आगे जा करके पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, फैब्रिक बन जाएगा। ठीक है, फाइबर क्या है, आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैब्रिक है, फैब्रिक की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, बाल जैसा लगता है, पतला सा बाल जैसा होता है, छोटा सा। ठीक है, हेयर क्या है, अब फाइबर को क्या करते हैं हम, ग्रुप्ड और ट्विस्टेड टुगेदर, मतलब बहुत सारे फाइबर्स हैं हमारे पास, इन सभी फाइबर को एक साथ रखा, इनको इस तरीके से ट्विस्ट किया, आपस में ग्रुप किया। ठीक है, और क्या बन गया, हमारा यान बन गया, जो हम स्टिचिंग के लिए यान यूज़ करते हैं। और फिर इन्हीं यान से हम क्या करेंगे, इनको आपस में चिपका के इस तरीके से एक दूसरे के साथ पेस्ट करके एक दूसरे के करीब रख के हम वीव के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको टेक्सटाइल मटेरियल यानी कि कपड़ा बना देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो, ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके फाइबर हैं, ये यान है और ये फैब्रिक है। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाता है ये। और ये जो फाइबर है ना, ये इससे भी छोटी, बहुत इसके अंदर भी कुछ अणु होते हैं, तो वो अणु हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोमर और पॉलीमर कहलाते हैं। तो अगर वो अणु एक है, फाइबर भी तो हमारा किसी से बना हुआ होगा ना, विजिबल फंडामेंटल यूनिट तो हमारी फाइबर है जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट कपड़े की हमें क्या दिखाएगी, लेकिन ये भी तो किसी से मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है, पॉलीमर और मोनोमर और पॉलीमर से मिलकर बनाया है। ठीक है, मोनोमर क्या है, बहुत सारे आपके पास एटम है। ठीक है, उन एटम से मिलकर के क्या बनता है, एक मोनोमर बनता है, ये मोनोमर हो गया। फिर बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। फिर यही पॉलीमर आपका क्या बनाएगा, रेशा बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये मोनोमर पॉलीमर समझ में आ गया। तो अगर हम देखें तो फाइबर का जो एक आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये आपका टेक्सटाइल का प्रोसेसिंग है। सबसे छोटी यूनिट क्या पाई जाती है, एटम पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया।